हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10 के बच्चों हिंदी का बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या करना है, एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए क्लास में बढ़ते हैं और जल्दी से यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि द आंट जेबल्स किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में ही पूछता है। तो द आंट जेबल्स किसकी रचना है। बच्चों याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। एक बहुत ही वीवीआई और बहुत ही आसान आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन भी है। आपको तो यह आंसर बिल्कुल पता होगा ही। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर लेना है। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो आपने अगर आप बुक पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको तो सीधा आंसर पता ही है कि यहाँ पर यह भीमराव अंबेडकर जी की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर आप सभी बच्चों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, क्योंकि यह भीमराव अंबेडकर जी की है, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बहुत ही आसान है बच्चों कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर याद करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आपको आंसर पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पर बेरोजगारी जो है इसका मुख्य कारण है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर सही बच्चों के लिए कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए कि आपको यह क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो याद है बेरोजगारी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो आप यहाँ पर आंसर बोलेंगे बच्चों कि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपको आंसर तो पता ही है, यहाँ पर क्या होगा आंसर हो जाएगा बच्चों कि यह भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो विडंबना की बात यह है बच्चों कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आप कहेंगे बच्चों कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर सही कर लेते हैं। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो आप कहेंगे बच्चों यहाँ पर कि यह जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है बच्चों श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो आपको यहाँ पर आंसर होना चाहिए यहाँ पर कि बच्चों की इनमें से सभी, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर डे और हु आर सुधराज, यह सब किसके द्वारा लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे बच्चों कि यह कार्य कुशलता के लिए सभ्य आवश्यक मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। आपको यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का यहाँ पर एक हिस्सा है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे।
प्रश्न यहाँ पर क्या है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर इसे सही कर ले। तो प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर है बच्चों कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। आपका आंसर होगा कि न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। आप आंसर कहेंगे यहाँ पर बच्चों कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है कि जाति पांडी तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो कहेंगे बच्चों कि यह 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में पढ़ाए गए हैं। यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है, अगली क्लास से पहले पहले इन सभी को याद कर लेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के लिए परीक्षा के लिए अभी लगातार आते रहेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को याद करते हुआ चलना है। ठीक है, क्लासेस आप रेगुलर आने की पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया जाए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर। ठीक है, तो क्लासेस बहुत ही अच्छे से देखते रहेंगे। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर यहाँ पर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास।